नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं पाक चीन की दोस्ती से खतरा। जी हां, भारत के दो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान पहले से ज्यादा अब करीब आ गए हैं। इस वजह से उस इलाकों में भी मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में उम्मीद तक नहीं थी। दोनों देशों की ये दोस्ती भारत के लिए कितनी बड़ा खतरा हो सकती है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के बीच कई साझा सैन्य अभ्यास हुए, जिसमें सबसे चिंताजनक अभ्यास की जगह दोनों ने ही नहीं बताई है। लेकिन चीनी मीडिया ने जो चित्र जारी किए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ये जगह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एसी के मिलन स्थल के आसपास थी। दोनों देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास एक या दूसरे देश के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं, लेकिन ये दोनों देशों की दावेदारी वाले किसी ऐसे इलाके में हो जो किसी तीसरे मुल्क के साथ विवाद में हो, और इससे सीधे तौर पर उस तीसरे देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गोलाबंदी का पता चलता है। एलओसी पर जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की, जब एलओसी पर लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ये दोनों रेखाएं भारत के नक्शे के भीतर पड़ती हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ड्रोन्स के साथ हुआ साझा युद्धाभ्यास, जिसमें पाकिस्तान ने जिन ड्रोन्स में हिस्सा लिया उनमें से ज्यादातर को उनके चीन से ही खरीद के रखा है, जिनकी गिनती अभी दूसरे के सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रोन्स में हो रही है। चीनी मीडिया ने इन ड्रोन्स को ऊंचाई पर तैनात भारतीय फौजियों के लिए बहुत खतरनाक भी बताया, और इस अभ्यास से हफ्ते भर बाद जम्मू कश्मीर भारतीय वायुसेना के कुछ ठिकानों पर ड्रोन में हमले हुए हैं, जिनमें एक कर्मचारी घायल हुआ है और एक हेलीकॉप्टर को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा है। पिछले 20 वर्षों में पाकिस्तान टैंकों को लेकर लड़ाकू विमानों तक के मामलों में चीन पर निर्भर होता गया है, और इससे पहले अपने ज्यादातर हथियार में वो अमेरिका से कुछ लेता था, कुछ खरीद कर तो उसे मदद की शक्ल में, लेकिन 2001 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक साझा उपक्रम के जरिए अपना मैन बैटल टैंक एमबीटी 2000 बनाना शुरू किया। 2007 में मुख्य लड़ाकू विमान JF-17 थंडर, और हाल ही में उसने चीन के साथ VT-4 टैंक और J-10B युद्धक विमान भी खरीदे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ के हथियार बनाए जाते हैं। इस तरह की चीजें महाशक्तियां उन्हीं देशों को बेचती हैं जिन्हें वो अपना ग्राहक या सहयोगी नहीं बल्कि रणनीतिक एक विस्तार मानती है। अतीत में अगर जाएं तो चीन को एक संप्रभु देश की मान्यता और पाकिस्तान से पहले भारत को दी गई थी, और चीन और भारत के रिश्ते में 1956 तक भारत और चीन पाकिस्तान के संबंध की तुलना में कहीं ज्यादा गहरे थे। भारत चीन और पाकिस्तान के त्रिकोण में बदलाव 1956 से आने शुरू हो गए थे, जब तिब्बत में चीनी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। तो आज का हमारा मसला यही है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से भारत को किस तरीके का खतरा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें सुमन शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, चीन और पाकिस्तान हमेशा से पास आते रहे हैं, लेकिन अब जो करीबियां हैं वो काफी हद तक देखी जा रही है। दोनों ने युद्धाभ्यास भी यहाँ पर कर लिया है। भारत को किस तरीके से खतरा है? देखिए, अभी हम अगर हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो चीन में ओलंपिक खेल चल रहे हैं और कई सारे देशों की मीडिया का ध्यान उस तरफ है। अब पाकिस्तान का ऐसे समय में चीन के साथ शरीक होना और चीन से नजदीकियां प्रदर्शित करना एक इस तरह से माना जाएगा कि भाई पाकिस्तान के लिए मदद करने चीन के अलावा कोई और देश उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान, मैं कहूंगी, चीन चाचा की गोद में जाकर ही बैठेगा और इसके अलावा पाकिस्तान को कोई दूसरी राह दिखाई नहीं दे रही है। भारत के लिए खतरा पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में सक्षम है पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने में। पाकिस्तान 44% एरिया, जिसे हम बलूचिस्तान के नाम से भी जानते हैं, वहां आए दिन संघर्ष हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल बहुत ज्यादा है, वहां आजादी के संघर्ष के नारे लग रहे हैं। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन, जिसे मैं कहूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से ही आता है। ये अलग बात है कि बलूचिस्तान में आबादी पाकिस्तान की बेहद कम रहती है, लेकिन जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में इस आए दिन संघर्ष होना, पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में धमाके होना,
कहीं हमले होना, यहाँ तक कि इमरान की पत्नी पर भी कुछ दिनों पहले हमला हुआ, तो अशांति पाकिस्तान में चारों तरफ है। इकोनॉमिक स्थिति डबाडोल है। हालात ये है कि आए दिन पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बकरियां चोरी, घी चोरी और राशन का सामान चोरी होने जैसी खबरें आ रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी का आलम क्या है। अब ऐसे में अपने आप को, अपने देश को तरक्की संपन्न बनाने की, बसाने की चेष्टा इन रखने में लगे हुए हैं ताकि जैसे तैसे सत्ता में बने रहे। क्योंकि खास बात ये भी है कि विपक्ष अब इमरान के खिलाफ एकजुट हो चुका है। इसी महीने में विपक्ष एकजुट होकर पाकिस्तान में मार्च करने जा रहा है और जनता को साथ लेकर इमरान को सत्ता से हटाने की तैयारी है। अब ऐसे में पाकिस्तान के हित के लिए इमरान क्या कर रहे हैं, ये इमरान को प्रदर्शित करना है, वहां की आवाम के सामने प्रदर्शित करना है। इसके अलावा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद भी चाहते हैं। अमेरिका से पाकिस्तान मदद ले नहीं सकता क्योंकि अमेरिका से भारत के पहले ही बहुत घनिष्ठ संबंध है। रशिया से पाकिस्तान मदद ले नहीं सकता। चाइना के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को मदद करने के लिए तत्पर हो, और चाइना भी पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाला, जो एक सीमित दायरे में, जैसे मैं कहूँ कि सीमित दायरे में केवल एक लॉलीपॉप देने की तरह, झुंझुना दिखाने की तरह पाकिस्तान की मदद करेगा चीन। और जिस तरह से उसने अपने सवार विमान ठिकाने पाकिस्तान को लगाए, जिनकी गुणवत्ता पर दुनिया में सवाल उठाए गए, उसी तरह की टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को देगा। और पाकिस्तान भारत के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला नहीं, लेकिन दुनिया का जो परिदृश्य है वो इन दिनों यूक्रेन की तरफ है। और यूक्रेन में भारत एक महती भूमिका निभा सकता है, एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर भारत ने बड़ी भूमिका यूक्रेन में निभाई तो जाहिर तौर पर भारत और शक्ति संपन्न होकर उभरेगा। यूक्रेन के हालात शांति पैदा करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि उम्मीद है कि भारत इस क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए बातचीत कराएगा और एक पहल करेगा। क्योंकि गौरतलब है कि अमेरिका से भारत के रिश्ते बेहद घनिष्ठ हैं और इसके अलावा रशिया से भी भारत के रिश्ते बेहद घनिष्ठ हैं। अंशुल, बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपसे भी सवाल मेरा यही है, कश्मीर पर भी पाकिस्तान में सुर से सुर मिलाता हुआ नजर आ रहा है। चीन से जो करीबियां बढ़ती जा रही हैं, क्या आगे की जो चीजें उसे देखें, किस तरीके से खतरा पैदा हो सकता है? सुमन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हम संपर्क साधने की वापस कोशिश करते हैं। सौरभ जी, अगर बात करें इन लोगों की संधि की भी, तो एक मैत्री संधि भी इन्हीं लोगों पे एक साइन हुई है दोनों के बीच में। तो दोनों की रणनीतियां सेम है या फिर आर्थिक कुछ मदद करने के लिए इस तरीके की संधि जो है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं? देखिए, अगर हम सोवियत संघ के काल से देखें तो संधि रशिया और चाइना के बीच में भी हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हुई है। ये अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कई सारी संधि है। अब संधि का पालन कितना किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। जरूरी नहीं कि हर संधि का पालन हुआ हो, हम इतिहास में ऐसा देख चुके हैं। बैकआउट होने की बात हमारे सामने कई बार आ चुकी है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि मौजूदा वक्त में कैसे शांति कायम रखी जा सके। अब पाकिस्तान जो उथल पुथल मचा रहा है, मैं आपको बताऊं कि हाल में पाकिस्तान ने 5 तारीख को, इसी 5 तारीख को कश्मीर दिवस मनाया। कश्मीर दिवस क्या था, उस पर मैंने बेहद बारीकी से नजर रखी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान अपने ही देश में कांटे की फसल बो रहा है। वहां के बच्चों में जहर भरा जा रहा है और जहर कश्मीर को लेकर भरा जा रहा है। इस कदर जहर भरा जा रहा है भारत के खिलाफ, जैसा कोई पूरी दुनिया ये समझ सकती है। अगर उस तस्वीर को देख ले, भारत के खिलाफ आने वाली कौम में जो उथल पुथल मचाने के लिए, जो उत्पात मचाने के लिए पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, वो निहायती निंदनीय है। और
दुनिया को इस बात पर जोर देना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह के प्रयास ना करे, इस तरह के प्रयास पर जोर लगाए, क्योंकि इस तरह के प्रयासों को रोकने के लिए जोर लगाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आतंक की फसल पैदा करने में पाकिस्तान का हाथ रहा है। और हम देख चुके हैं कि दुनिया में कहीं भी कभी भी कोई आतंकी घटना होती है तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलता है। चाहे अमेरिका में हुए हमले की बात करें, वहां लेडी अलकायदा के लिए किस तरह से हमला किया गया, और अमेरिका में अभी हाल ही में मसूद खान को, जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियली राजदूत थे, उन्हें राजदूत बनाए जाने पर विरोध शुरू हो गया। ऐसी स्थिति पाकिस्तान की है, ऐसी खरीद पाकिस्तान की है। हमें चीन से मुकाबला करने के लिए और तत्पर होना पड़ेगा, क्योंकि चीन के लिए अभी भारत ने पत्ते नहीं खोले हैं। ताइवान को लेकर भारत हो सकता है कि चीन से आगे बातचीत करे, और कोई बड़ी बात नहीं कि बातचीत में भारत के चीन से संबंध नॉर्मल हो जाए, जो कि अभी 15वें दौर की बातचीत होने वाली है। तो उम्मीद ऐसी की जा सकती है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कोई अभी बड़ा बयान नहीं आया है जिसको लेकर हमें उत्साहित होना चाहिए, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा बयान आया है कि उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत के नतीजे बेहतर होंगे। बिल्कुल, सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, अगर देखें चीन और पाकिस्तान को, तो काफी करीबियां उनमें बढ़ती जा रही हैं। भारत को क्या कुछ कदम जो है वो पहले से उठा लेने चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो काफी खतरनाक हो सकती हैं। देखिए, आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान और चाइना, इनको ऑल वेदर फ्रेंड्स, आयरन ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। स्पेशली जब से सीपेक स्टार्ट हुआ तब से एक वो इकोनॉमी की आड़ में जिस तरह उन दोनों की दोस्ती बढ़ी है। और लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए, और स्पेशली अभी कुछ दिन पहले जैसे राहुल गांधी ने अपने लोकसभा एड्रेस में इस बारे में जिक्र किया था, जिसका जवाब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर ने दिया भी था कि ये ऐसा नहीं है कि ये अभी हाल फिलहाल की उन दोनों की दोस्ती है। ये चीज इतने सालों से चली आ रही है, 50-60 साल पुरानी बात है। और शक्सकम वैली का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था। इसके अलावा कराकोरम जिस तरह चाइना ने निकाला पीओके में से, जो कि हमारी अपनी टेरिटरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज या कल की बात है उनके बीच में, क्योंकि दोनों एक तरह से इंडिया को अपना एक कॉमन एनिमी मानते हैं। तो वो एक चीज है जो उन दोनों को कनेक्ट करती है। और अब हाल फिलहाल में जो हालात बने हैं अफगानिस्तान में जिस तरह चाइना अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसे पाकिस्तान जैसा एक उसकी मददगार के रूप में जिस तरह वो देखता है कि वो उसकी मदद करेगा उस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को सेट करने के लिए। तो वो एक तरह से वो एक ट्रांजैक्शनल तरीके का रिश्ता है कि चाइना अपने काम बनाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए वो एक तरह का उसे पाकिस्तान का इस्तेमाल के रूप में उसे देखता है। लेकिन हमें उनके बीच में सब कुछ बिल्कुल सही है ऐसा भी नहीं है। बीजिंग ओलंपिक्स के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर गए हैं वहाँ, बाकी और भी कुछ वर्ल्ड लीडर्स हैं जो वहाँ आए हैं, तो ये खबर आ रही है कि उसे इतना बड़ा स्नब मिला है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद और अपने इतने बड़े मिनिस्टेरियल डेलीगेशन के बाद भी उनको फेस टू फेस मीटिंग की इजाजत नहीं मिली। उन्हें वहाँ जाकर भी वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी इकोनॉमी, ट्रेड और इन सबको लेकर एक तरह से। तो इससे बड़ा स्नब कुछ हो नहीं सकता है। तो जबकि इसको दूसरों के मुकाबले देखा गया कि वहाँ और जो दूसरे वर्ल्ड लीडर्स थे, रशिया है या और कंट्रीज हैं, उनके साथ बाकायदा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मीटिंग करी। तो वो उसे एक इक्वालिटी का रिश्ता नहीं है। ये हमें इतने दिनों की रिपोर्ट्स में पता जैसे हमें चल रहा है। पिछले साल जो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और चाइनीज वर्कर्स मारे गए थे और इंजीनियर्स, उन्होंने उसका कॉम्पेंसेशन पाकिस्तान से मांगा। टेलीकम्युनिकेशन का जो टावर जिसको डिमोलिश और डैमेज किया गया था उस बॉम्ब ब्लास्ट में और नॉर्थ वजीरिस्तान में, उसको लेकर चाइना ने इतनी लताड़ लगाई पाकिस्तान को। तो ऐसा नहीं कि हर चीज उनके बीच में बहुत अच्छी है और बहुत दोस्ती भरा रिश्ता है, क्योंकि वो दोस्ती दो इक्वल्स के बीच में होती है और चाइना पाकिस्तान को अपना इक्वल नहीं मानता। बिल्कुल। सौरभ जी, अगर हम बात करें ड्रोन प्रणाली की, तो पाकिस्तान को चीन जो है वो एक खतरनाक ड्रोन प्रणाली भी दे रहा है।
कैसे देखें इसे? देखिए, चीन पाकिस्तान को ड्रोन प्रणाली दे रहा है, लेकिन वो ड्रोन प्रणाली कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और कैसी नहीं है, इस बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। और कुछ दिनों पहले जिस तरह से अभी जो तस्वीरें और चित्र जारी करने की बात की जा रही है, ऐसी ही कुछ भ्रामक तस्वीरें कुछ दिनों पहले भी चीन की तरफ से जारी की गई थी। तो चीन का ये कोई पैतरा पुराना है, कोई नया पैतरा नहीं। इन तस्वीरों पर अभी इतना ज्यादा यकीन नहीं कर सकती। पहले भी भारत सरकार चीन की तरफ से जारी की गई गलवान की तस्वीरों का खंडन कर चुकी है। तो जो तकनीक है, तकनीक आज दिन बदल रही है और जो दुनिया में इस तरह की तकनीक की युद्ध वाले जो वेपन्स हैं या युद्ध में उपयोग किए जाने वाले साजो सामान हैं, इन्हें बनाने के लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई कंपनियां इन्हें इजाद कर रही हैं और इनका उद्देश्य एक होता है अंकुर, इनका उद्देश्य इस तरह के हथियारों की ज्यादा से ज्यादा खपत कराना होता है। अमेरिका में यही हाल है और अमेरिका में बहुत सारी हथियार निर्माता कंपनी है, नए नए हथियार बना रही हैं और उनका भारी उत्पादन हो रहा है। और हम आए दिन खबरों में देखते हैं कि मिसाइल बनी या बैलिस्टिक मिसाइल बनी या नया परीक्षण किया गया। तो इन हथियार निर्माता कंपनियों का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा हथियार कराना और उनकी खपत को बढ़ाना। अब हथियार की खपत कब बढ़ेगी? खपत बढ़ेगी कहीं अशांति होगी, कहीं युद्ध होगा या कहीं युद्ध के बादल छाएंगे। तो अब ये कंपनियों क्या करती है कि कहीं ना कहीं दबाव की एक राजनीति करती है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति जैसा माहौल पैदा हो, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। और ऐसा कई बार कहा जा चुका है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे वक्तव्य नहीं है और इसे मेरे वक्तव्य ना माना जाए। जो जानकारी सामने आई है, मैं उस हिसाब से ये बात कह रहा हूँ। तो अब उन हथियारों की कंपनियों को लाभ माना उनका उद्देश्य है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखना पूरी दुनिया में एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी ये है कि पूरी दुनिया एक साथ कदम उठाए और पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद को भी हमें पूरी दुनिया में साथ लेकर चलना पड़ेगा। अन्यथा पूरी दुनिया में सोवियत जैसा हाल होगा, क्योंकि सोवियत जिस तरह से अपने रक्षा बजट को बढ़ाया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो यही हमें उसकी असफलता से सीख लेने की जरूरत है और पाकिस्तान जैसा देश उसे और भी ज्यादा सीख लेने की जरूरत है। तो इस वजह से, क्योंकि इकोनॉमिकली वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है, प्रति व्यक्ति कर्ज पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा है, महंगाई की मार बहुत ज्यादा है और मैं गिनवा नहीं सकता कितनी कमियां और कितनी मुश्किलात पाकिस्तान के आम लोग झेल रहे हैं। और ऐसे में उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ की सरकारी सिस्टम नहीं है, जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का नहीं मालूम कि वो कब तक सत्ता बना हुआ है, वो हथियारों की होड़ में लगता है बजाय अपनी आबादी को, अपनी जो आवाम है उसके सुविधा संपन्न बनाने की अपेक्षा। तो ये बहुत हास्यास्पद भी लगता है और दुखद भी लगता है। ऐसे देश की आवाम के लिए बहुत दुखी हुआ जाता है अंशुल। बिल्कुल। सुमन जी, अगर सवाल मेरा आपसे भी यही है कि ड्रोन प्रणाली जो है चीन पाकिस्तान को दे रहा है, इसके साथ ही उसने सैन्य जो चीजें यूज की जाती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग किया है, जिसमें टैंक एमपीटी 2000 बनाना 2007 में शुरू कर दिया था, लड़ाकू विमान JF-17 थंडर बनाया था उसने चीन के साथ में, VT-4 टैंक और JB-10 युद्धक विमान भी खरीदे हैं। तो एक युद्धक स्तर पर इस तरीके की चीजें करना, ये क्या संदेश दे रहा है? वेपनरी की जो आपने बात करी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वॉरशिप्स हैं, टैंक है, JF-17 फाइटर है, उसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी चाइना देना चाहता है पाकिस्तान को, जो कि बहुत ही नीच टेक्नोलॉजी है और बहुत कम देशों के पास है। तो ये इस तरह की मदद चाइना डेफिनेटली कर रहा है, कई सालों से कर रहा है, लेकिन उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उससे हमारी इंडिया की पोजीशन कहीं पे भी नीचे जाती है। पहली बात तो ये कि चाइनीज जितने भी इक्विपमेंट हैं और वेपन्स हैं, उनका लेवल हमेशा ग्लोबली काफी नीचे समझा गया है और उनका जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अप टू द मार्क ग्लोबली नहीं समझी जाती है।
उस लिहाज से इंडिया काफी अच्छी पोजीशन में है और इंडिया को अब रशिया और यूएस दोनों से इंडिया वेपन्स खरीद रहा है। तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट और अच्छी क्वालिटी के वेपन्स आ रहे हैं। उसके अलावा टू फ्रंट वॉर जैसे आपने पूछा था पहले, उसके बारे में भी पहले हमारे जो सीडीएस थे जो अब नहीं रहे, जनरल रावत, और उनके अलावा हमारे जितने भी चीफ रहे हैं और अभी भी जनरल नरावने, इन्होंने हमेशा इस बात का आश्वासन हमें दिलाया है कि टू फ्रंट वॉर के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इंडिया हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। तो जहां तक वॉर का सवाल है, अगर ये माना जाए कि जिस तरह इंकर्जन हुआ था 2020 में जो स्टार्ट हुआ गलवान के बाद और अभी तक भी चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, तो ये एक डर की बातें आ रही थी कि अगर उस तरफ जिस तरह हम लोग अपने फोर्सेस को और ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट दूसरी साइड में करें और चाइना को एंगेज करें, तो ऐसा ना हो कि इस तरफ से हमला हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। टू फ्रंट वॉर के लिए इंडियन मिलिट्री हमेशा से प्रिपेयर रही है और वो उसी तरीके से अपना ट्रेनिंग भी करते हैं और उनका डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से सेट है। तो जहां तक कोई स्कर्मिश या कोई इंकर्जन या किसी वॉर का सवाल है, उस लिहाज से तैयारी पूरी है। और वेपनरी का जहां तक सवाल है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है इंडिया के पास और वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अगर उनकी मदद कर रहे हैं, चाइना अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो वो वहाँ एक ट्रांजैक्शन वाली बात है, क्विक प्रो क्यो। अगर वो उन्हें कुछ देता है तो उसके बदले में उसका दुगना उनसे कुछ वसूल किया जा रहा है, वो ऐसा है। तो एक इकोनॉमिक डेट वाली जो डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है चाइना हर जगह जहाँ पे भी वो गया है, श्रीलंका हो या और जो छोटे मोटे देश हैं आस पड़ोस में, हर जगह वो एक डेट वाली डिप्लोमेसी है। और इसी बात के लिए सीपेक को लेकर पाकिस्तान में काफी हल्ला मच चुका है और उनकी ऑपोजिशन पार्टीज ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया है और उसे बंद करने के लिए भी कहा है रूलिंग पार्टी से कि ये बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। कहाँ कितना, कोई सिक्योरिटी का सवाल है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कहाँ कितना पैसा जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे इस बात को लेकर काफी नाराजगी है, जिसकी वजह से इमरान खान को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही धन्यवाद, आप हमारे साथ समय निकालकर इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती से कितना खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हमने बात की। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ड्रोन्स के साथ में कुछ साझा हुआ है और युद्धाभ्यास भी दोनों में किए हैं। इसमें पाकिस्तान के जिन ड्रोन्स ने हिस्सा लिया था उनमें ज्यादातर को उसने चीन से ही खरीदा था, जिनकी गिनती अभी दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स में हो रही है। लेकिन पूरी निष्कर्ष ये निकल कर आया है इस चर्चा में कि भारत भी अपने स्तर पर तैयारी हमेशा रखता आया है, भारत को इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।